हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, तो इस वीडियो में मैं सवाल बनाऊंगा, है ना। ऑब्जेक्टिव 1 चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नंबर है 3। कहोगे कि चैप्टर 1 तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये चैप्टर नंबर 2 होना चाहिए। मगर चैप्टर नंबर 2 में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, समझे कि नहीं। वो मैथ से भरा हुआ है। उसका नाम है मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए छोड़ दिए। चैप्टर 3 में आ गए। तो चैप्टर 3 में जो है ऑब्जेक्टिव 1 भी है, ऑब्जेक्टिव 2 भी है। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव 1 की बात कर रहे हैं। इसके कुछ सवाल बनाएंगे, यही सब बात। तुम्हें बता चुके हैं पिछला वीडियो में कि तुम्हें भेजना है 1 लाख रुपीज, समझे कि नहीं। यही तो है। और मेरा ईमेल एड्रेस क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। रजनीकांत सिन्हा 1955 @gmail.com। इस मेल पे तुम हमको कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर जो है तुम्हें पता है, 8421707488। एक तो है। जितना जल्द हो सके ये अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मेरा अकाउंट नंबर क्या है कि नहीं, ये जो है अभी हम नहीं बता पा रहे हैं। यही चीज है, तो हम बाद में बता देंगे। अगला वीडियो में ये काम करेंगे। ओके, तो तुम कहोगे कि ऑब्जेक्टिव 1 का कुछ सवाल ले लीजिए। यू आर राइट, यू आर राइट। तो देखो ऑब्जेक्टिव 1 के कुछ क्वेश्चंस जो है मैं देख रहा हूं। क्या है? A motor car is going due north at a speed of 50 km/h। एक कार है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, वो जा रहा है और उसका कांटा जो है वो 50 km/h पर है। इट टेक्स ए 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। अब बाईं तरफ ये घूमता है विदाउट चेंजिंग द स्पीड। चेंज का स्पीड को चेंज नहीं करता, इतना ही है, और हड़बड़ाइल जो है घुमा देता है। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट। तो वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ यही पता लगाना है, यही पता लगाना। तो हम सोचते हैं ना कि सबसे पहले इसका फोटो बनाना है। तुम्हें पता है कि कागज पे हम लोग जो फोटो बनाते हैं उसमें ऊपर की ओर को ही नॉर्थ कहा जाता है, एन फॉर नॉर्थ। तो नॉर्थ उधर हो गया तो साउथ हो गया। अच्छा, और दाहिने तरफ को ही ईस्ट कहा जाता है, ई फॉर ईस्ट। तो इधर हो गया वेस्ट। यही तो है कहानी। अच्छा, कार किधर जा रहा है, तो क्वेश्चन में लिख दिया है। क्वेश्चन में लिख दिया है कि कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ की ओर जा रहा है, इधर, समझे कि नहीं। तो ये इधर जा रहा है। इसकी वेलोसिटी क्या है ये हम जानना चाह रहे हैं। तो स्पीड लिख दिया है 50 km/h। 50 km/h। तो तुम याद रखो 50 km/h। लेकिन ये नॉर्थ की ओर है, तो हम हिसाब किताब के लिए जो है ना सोच रहे हैं कि एक एक्स एक्सिस ले लें, एक वाई एक्सिस ले लें।
तो हम अपने आसानी के लिए जो है इधर एक्स एक्सिस ले रहे हैं। हिसाब किताब के लिए यदि यार चलना, यही मेरा एक्स एक्सिस ईस्ट की ओर, और ये हमारे लिए वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। समझे कि नहीं? और याद रहे वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो अच्छे लड़के इस बात को भूलते नहीं है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना? इसमें डायरेक्शन होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड तो रहता ही है और डायरेक्शन भी रहता है, एंड डायरेक्शन। समझे कि नहीं? तो यहां जो वेलोसिटी है ये इसमें भी डायरेक्शन है, इधर की ओर जा रहा है, वाई एक्सिस की ओर रहता है। तो अच्छे लड़के ऐसे नहीं लिखते हैं वेलोसिटी को। अच्छे लड़के क्या लिखते हैं सो समझ लो, 0 और 50 किलोमीटर पर आवर। इसके दो कंपोनेंट हो गए, थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा इधर होगा, तब दोनों मिलजुल करके हमको वेक्टर डायरेक्शन मिल जाएगा। तो कहता है नहीं, ये टोटल इधर ही जा रहा है वाई एक्सिस की। तो वाई वाले घर को हम लोग यहाँ लिखते हैं दाएं घर में, और एक्स एक्सिस वाले जो है उसको बाएं घर में लिखते हैं। तो ये वेक्टर हो गया, याद रहे, ये सही हो गया। जब भी दो घर वाला चीज लिख दे तो तुम समझ जाओ कि वेक्टर है। एक घर वाला भी वेक्टर नहीं होता है ना, एक काम गड़बड़ा देगा ये चीज। तो तुम्हारा एक वेक्टर ये हो गया। अब उसके बाद कार का क्या हाल है कि अचानक ही वो जो है वो मुड़ जाता है टुवर्ड्स लेफ्ट, 90 डिग्री घूम जाता है। 90 डिग्री घूम गया तो कार तुम्हारा इधर आ गया। समझे? यही हो गया। तो ये शुरू में था इनिशियल वेलोसिटी कार का, और ये कहला जाएगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। तो इसका भी दो वेक्टर होगा, दो घर होगा, क्योंकि ये भी वेक्टर है, वेलोसिटी है ना, तो वेक्टर हो गया। तो इसमें से इस बार इधर जा रहा है ना, तो ये भी है। अब कहता है स्पीड बदला नहीं है, जो भी कांटा इसमें था वही कांटा यहाँ है कि नहीं? तो यही चीज लिखाएगा, लेकिन इस बार ये पहला घर में लिखाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? और दूसरा, इसमें पहला घर 0 था, इसमें दूसरा घर 0 होगा। मगर एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, ये एरो का डायरेक्शन है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन इधर रह गया दाएं साइड। अब ये इसमें बाएं साइड है, इसीलिए प्लस की जगह क्या लिखेंगे, ये हो गया। तो हम लोग क्या सीखे इतना मेहनत करके, सोच समझ लो, इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो हमारा ये लिखाएगा, शुरू में ये था 0 50, है कि नहीं? ये किलोमीटर पर आवर नहीं लिखेंगे, मन में रखेंगे। अब वेलोसिटी फाइनल भी हम लोग जान गए, वो लिखा जाएगा, वो वेक्टर जो -50, 0, -50, 0। तो अच्छे लड़के जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको शॉर्ट भाषा में लिख लेते हैं मैथ की मदद से। अच्छा, अब सुनो, कहता है चेंज इन वेलोसिटी बताइए। देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी, जब भी चेंज की बात करें तो समझ लो फाइनल में से इनिशियल को घटाना है।
इनिशियल को घटा देना। अच्छा, फाइनल कितना है तो यहां से उतार लेंगे। इनिशियल क्या है तो वो यहां से उतारेंगे। घटाना आता है, ये वेक्टर है तो ये भी आंसर वेक्टर होगा, तो यानी कॉमन लगेगा। यहाँ होगा, यहाँ क्या लिखोगे तो वो ये दोनों का डिफरेंस, पहला घर में घटा देंगे। यहाँ कैसे लिखाएगा तो दूसरा में दूसरा को घटाएंगे, तो 0 घटा 50 हो गया। आई बात समझ में? तो ये -50 हो गया, ये भी -50 हो गया। -50 को बाहर निकाल लो तो ये 1 और 1 हो गया। तो ये वेक्टर की मदद से हम लोग चेंज इन वेलोसिटी जान गए। चेंज इन वेलोसिटी आई बस समझ में? हाँ, आपको ये कागज पे इसको फोटो बना के दिखाइए, कागज पे इसका फोटो बना के दिखाइए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हमको इसका फोटो बनाना है। -50 1,1, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? अच्छा, इसका फोटो बनाना आसान है। ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये 1 है यहां से यहां तक, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब इसको ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, यहाँ जहां कट गया है यही 1,1 कहलाएगा। इसको यहां से एरो कर दो, समझे? तो यही वेक्टर हमारे काम का है, ये डायरेक्शन बता रहा है इसका। लेकिन कहता है कि नहीं, इसको माइनस भी करना है, तो माइनस के माने इधर ये गलत हो गया, माइनस के माने इसको पलट देना होगा। तो ये x हो गया, y हो गया, और उसके बाद जो है ये हमारा सही डायरेक्शन हो गया। समझे? तो चेंज इन वेलोसिटी यही हो गया, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग पता लगा लिए। मगर बढ़िया से समझो, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 होगा। तो ये 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये हो जाएगा, इसका लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा √1² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कुल मिला के √2 हो गया, जो करीब करीब 1.4 है। समझे? तो ये चीज है, इसीलिए इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कहला जाएगा 50। तो ये हो गया, इसका लंबाई हम जान गए हैं √2 या 1.4। 10 से गुना होगा तो 5 गुना 14 हो गया, 10 इधर भाग गया, 14 × 70 हो गया। यूनिट क्या है हमको याद है, km/h। समझे? इसलिए चेंज इन वेलोसिटी के बारे में हम लोग जान गए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इज 70 km/h। 70 km/h। समझे? यही चेंज हो गया। लेकिन ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन बताना भी होगा। तो डायरेक्शन के बारे में तुमको हम सिखा चुके हैं, इधर ईस्ट रहता है, इधर वेस्ट रहता है, तो ये हमारा वेस्ट है। अच्छा, और उसके बाद जो है नीचे की ओर जो है, ऊपर की ओर रहता है नॉर्थ, तो ये साउथ हो गया, तो ये साउथ हो गया।
तो ये तुम्हारा साउथ है। तो ये डायरेक्शन बीच बीच से पार हो रहा है, वेस्ट और साउथ का। इसीलिए ज्योग्राफी वाले इसको कहते हैं वेस्ट साउथ डायरेक्शन, वेस्ट साउथ डाई, समझे। तो इसीलिए चाहो तो तुम यहां लिख दे सकते हो, डायरेक्शन इज वेस्ट साउथ। हो गया। अब हम लोग आंसर चेक करें कि कौन सा सही है। इज अबाउट 50 किलोमीटर पर आवर, गलत है, 50 नहीं 70 आता है, 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर। तो बी या सी में से कोई सही होगा। अच्छा, इसमें लिखता है साउथ वेस्ट आई नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट तो मेरा तो आया है साउथ वेस्ट। ये देखो यहाँ वेस्ट साउथ चाहे साउथ वेस्ट एक के हो गया। इसीलिए मेरे अनुसार इसका आंसर हो गया 1 का बी, समझे। एक तो 1 का, इसमें क्या क्या मैथ लगता है, कैसे कैसे मैथ का यूज करते हैं, ये तुमको डिटेल्स हम यहाँ कर दिए, इसको हम तुमको सिखा दिए। इसी तरह कैलकुलेट होता है, क्योंकि वेक्टर का पढ़ाई है, समझे कि नहीं। तो वेक्टर की पढ़ाई में इसी तरह से काम किया जाता है। तो ये सवाल बन गया, आंसर चेक कर ले, 1 का बी। हाँ, मिल तो गया। ऑब्जेक्टिव 1 है, 1 का बी है। आई चैप्टर तुम्हारा है 3। कोई दिक्कत? तो हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं, है कि नहीं। तो इसको अच्छी तरह से देख लो मेरे यार, 2 पेज में आया है काम, है कि नहीं। 2 पेज में हम लोग ये काम किए हैं, यही सब तो आया है ना। पैसा के बारे में तुमको बता दिए हैं कि 1 लाख रुपया जल्द से जल्द भेज दो, क्योंकि तुमको होल पढ़ाई करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हम सब बता दिए हैं। ये अब अकाउंट नंबर क्या है इसके बारे में जरा सा हम चेक कर लें, है कि नहीं। अच्छा, खैर हम ही बाद में कर देंगे, ये हम अगला वीडियो में जो है डाल देंगे। ओवर।